Good morning, students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. Today we start our chapter second. That name is Interior of the Earth. Interior that means अंदर का. ठीक है कि हमारी जो अर्थ है वो अंदर से कैसी दिखती है. बेटा प्रीवियस क्लास यानी कि 6th क्लास में आपने पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है. इसका रीज़न भी दिया था क्योंकि जब स्पेस में जाते हैं वो देखते हैं तो बिल्कुल अलग दिखती है अदर प्लैनेट से, ब्लू कलर की दिखाई देती है. और इसका रीज़न क्या था कि उसके 71% जो एरिया है वो वाटर्ड है. लेकिन इस चैप्टर में आप लोगों को पता चलेगा कि जो हमारी अर्थ है वो अंदर से कैसी है, कैसे उसको अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, और वो लेयर्स किन किन मेटल से मिलके बनी हुई है, कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर सेकंड, पेज नंबर 212, क्लास 7th. Our earth is unique as it has land, air and water to sustain life. हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल यूनिक प्लैनेट है. यूनिक क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी एबायोटिक जो रिसोर्सेज हैं लाइक लैंड, एयर एंड वाटर वो सभी यहाँ पर मिलती हैं. लाइफ सस्टेन दैट मीन्स कि बनाए रखने के लिए. द अर्थ ऑर्गेनेटेड अबाउट 5 बिलियन ईयर्स एगो. जो अर्थ थी वो 5 लाख, ऐसा माना जाता है कि 5 लाख साल पहले ही बन गई थी. एंड इन द बिगनिंग, उस शुरुआत में इट वाज हॉट एंड मोल्टन बट स्लोली इट कूल डाउन एंड एक्वायर्ड द प्रेजेंट फॉर्म एंड शेप. फिर ये धीरे धीरे, स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा गर्म थी, मोल्टन दैट मीन्स कि ये पिघली हुई अवस्था में थी. लेकिन धीरे धीरे जब ये ठंडी होती गई तो आज प्रेजेंट में जो हम शेप्स देख रहे हैं वो सब इन जो एलिमेंट्स थे उनका ठंडे होने के बाद का रिजल्ट है. ड्यूरिंग इट्स कूलिंग प्रोसेस, जब ये ठंडी हो रही थी उस प्रोसेस के ड्यूरिंग द डेंसर मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, ये जो डेंसर मटेरियल्स थे वो सभी इसके सेंटर में इकट्ठा होना शुरू हो गई, गैदर्ड इन द सेंटर, वाइल द लाइटर वंस लाइक सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम स्टे इन द आउटर सेल. और जो लाइटर्स, जो हल्के जो मेटल्स थे वो सभी बाहर इसके आउटर शेल में इकट्ठा होना शुरू हो गए. तो ग्रेजुअली द अर्थ acquired several concentric layers that form the interior of the earth. तो हमारी जो अर्थ थी ऐसे इन मटेरियल्स के, हल्के भारी मटेरियल्स के अलग अलग सेल्स में इकट्ठा होने की वजह से अलग अलग लेयर्स में इसको डिवाइड किया गया. दैट्स, इसके बारे में हम अब चैप्टर में स्टडी करेंगे डीपली. लेट्स स्टार्ट. इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इंटीरियर मैं आपको बता ही चुकी हूँ. इंटीरियर दैट मीन्स कि अंदर का. ठीक है, कि वो अंदर से कैसी दिखती है. यू माइट हैव सीन एन ओनियन. आप सभी ने ओनियन देखा होगा. ठीक है, जब आप उसको बीच से कट करते हो, इफ़ यू कट इट, जब उसको आप काटते हो, यू विल ऑब्जर्व दैट इट हैज़ डिफरेंट लेयर्स. तो आप ऑब्जर्व करोगे कि उसमें अलग अलग लेयर्स हैं. ठीक है, जब आप ओनियंस को बीच से काटोगे तो इसमें आपको कई सारे लेयर्स दिखाई देंगे. सिमिलरली, बिल्कुल वैसे ही द अर्थ आल्सो हैज़ डिफरेंट लेयर्स. लाइक जैसे ओनियन को बीच से कट करने पर हमें बहुत सारी लेयर्स दिखती हैं, वैसे ही हमारी जो अर्थ है वो भी डिफरेंट लेयर्स से मिलके बनी है, जिनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये 3 मोस्ट लेयर्स हैं हमारी अर्थ की, जिसमें से फर्स्ट अपर जो लेयर है उसको कहा जाता है क्रस्ट, मिडल लेयर मेंटल एंड सेंटर लेयर इज कॉल्ड कोर. अब देखो बेटा, क्रस्ट. क्रस्ट इट इज द सॉलिड थिंग अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. ये बहुत ही ज़्यादा टाइट एंड सबसे ऊपर वाली लेयर है. इट कंजिस्ट ऑफ कंटिन्यूस एंड ओशियन बेसिन्स. इसमें हमारे जो ओशंस हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी बेसिन्स हैं, रिवर बेसिन, ओशन बेसिन्स, वो यहाँ पर कंजिस्ट करते हैं. दैट मीन्स यहाँ पे लाई करते हैं. कहाँ पर? क्रस्ट पे. वन द कॉन्टिनेंट्स इट्स थिकनेस इज अबाउट 35 किलोमीटर. और जो लेयर है क्रस्ट कॉन्टिनेंट्स पर, इसकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है वो है 35 किलोमीटर, जबकि ओशंस पर जो क्रस्ट है उसकी मोटाई ओनली 5 किलोमीटर है. द एवरेज डेंसिटी ऑफ क्रस्ट इज अबाउट 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब.
और इसकी जो डेंसिटी है, कंप्लीट अर्थ की जो डेंसिटी है वो 5.5, उसमें से हमारी जो क्रस्ट अपर जो लेयर है क्रस्ट अर्थ की, उसकी जो डेंसिटी है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। द क्रस्ट मेक्स अप ओनली 0.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, और जो क्रस्ट जो अपर मोस्ट लेयर है वो होल अर्थ का सिर्फ 0.5 एरिया ही कवर करती है। देखो बेटा, यहाँ पर एक फिगर दी गई है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, आप साइड में यहाँ आप देख सकते हो ये वाली। इसमें आपको दिखाया भी गया है कि बीच में जो ये सेंटर वाला है, देखो बिल्कुल सेंटर है जो, ये है आपका कोर। इसके ऊपर फिर एक और लेयर बनी हुई है, ये आउटर कोर कहा गया है। फिर इसके ऊपर एक और लाइट ब्राउन से कलर में दिखाया गया है, ये आपका मेंटल है। इस मेंटल को भी फिर इनर कोर को डिवाइड किया गया, आउटर कोर एंड इनर कोर में। उसके बाद जो लाइट ब्राउन में है वो आपका मेंटल, फिर ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है पतली सी पट्टी, ये है क्रस्ट। ठीक है, आप ध्यान से इसको देख सकते हो। नीचे भी दिखाया गया है आपको यहाँ की भाई जो हाइट है, यहाँ तक आपकी क्या है, जो लिथोस्फेयर है, ये देखो ये यहाँ पर ये ब्लू कलर्स, और इधर यहाँ पर आपका ये ब्राउन से कलर में जो है ये है आपका क्रस्ट। उसके नीचे फिर है ये मेंटल जो है, ये देखो ये यहाँ पर ये मेंटल है। फिर नीचे जो ग्रे कलर में ये आपका है कोर, जिसको इनर और आउटर कोर में डिवाइड किया गया है। अब देखो क्रस्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे, अपर मोस्ट लेयर है ये अर्थ की। तो इसमें हमने अभी तक पढ़ा कि भाई ये सबसे ऊपरी लेयर है अर्थ की, और जो भी ओशियंस और जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो इसी अर्थ पे मिलते हैं। और कॉन्टिनेंट्स पर जो क्रस्ट है उसकी जो मोटाई है वो 35 किलोमीटर है, जबकि ओशियंस पर 5 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है, ऑल्थो फिर भी द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन। अब देखो सिर्फ ये कंप्लीट अर्थ का 0.5 एरिया ही कवर करती है, 5% एरिया ही कवर करती है, फिर भी ये काफ़ी सारे जो एलिमेंट्स है इसमें पाए जाते हैं, लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम एसेट्रा। Yet silica and aluminium are the major elements of continent crust। और जहाँ पर जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स जहाँ पर बने हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो है सिलिका एंड एल्यूमिनियम, जिनको शियाल कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है क्रस्ट जो क्रस्ट है कॉन्टिनेंटल जो एरियाज हैं वो शियाल से बने हुए हैं। शियाल जहाँ पर जो SI है वो स्टैंड करता है सिलिका के लिए, एंड AL स्टैंड फॉर एल्यूमिना। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। और जो ओशियनिक क्रस्ट है वो सिलिका एंड मैग्नीशियम से बना है, जिसको कहा जाता है साइमा। और जहाँ पर SI स्टैंड फॉर सिलिका एंड MA स्टैंड फॉर मैग्नीशियम। ये था बेटा क्रस्ट के बारे में। अब उसके बाद है बेटा मेंटल। इसको मिडल लेयर भी कहा जाता है। ठीक है, देखो बेटा इसमें बताया गया है कि जो मेंटल है वो हमारी मिडल लेयर है। ठीक है, हमारी अर्थ की मिडल लेयर है, एंड इट लाइज बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर। और ये क्रस्ट एंड कोर के बीच में लाई करता है। इट एक्सटेंड अप टू ए डिपेथ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। और इसकी जो डिपेथ है, इसकी जो गहराई है वो क्रस्ट से 2900 किलोमीटर नीचे तक है। इट्स डेंसिटी वेरीज फ्रॉम 3.5 to 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसकी जो डेंसिटीज हैं वो 3.5 to 5.5 है। मेंटल कंसिस्ट ऑफ 16% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अब होल अर्थ का जो मेंटल है वो 16% एरिया कवर करती है, जबकि जो हमारी क्रस्ट थी वो ओनली 0.5% एरिया कवर करती थी। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट में, इट इज़ मेड अप ऑफ हैवी एलिमेंट्स लाइक बेसाल्ट, ग्रेनाइट, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर एसेट्रा। और ये बहुत ही ज़्यादा जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, भारी जो तत्व होते हैं, उनसे मिलके बनी है, जिनमें जो मोस्ट फेमस एलिमेंट्स है बेसाल्ट, ग्रेनाइट, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। बट द मेन एलिमेंट्स ऑफ मेंटल, लेकिन जिन मेन एलिमेंट्स जो मेन एलिमेंट्स मेंटल्स में, मेंटल जो लेयर है उसमें पाए जाते हैं वो है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में साइमा भी कहा जाता है। जहाँ पर जो SI है वो स्टैंड करता है सिलिका के लिए, एंड MA स्टैंड फॉर मैग्नीशियम।
ये था बेटा आपकी अर्थ की टू अपर मोस्ट लेयर। नेक्स्ट है कोर, जिसको सेंटर लेयर भी कहा जाता है। कोर it is the innermost layer of the earth. It extends from 2900 kilometer to about 6400 kilometer below the crust। और ये एक्सटेंड करती है। उसके बाद बेटा आपका कोर, इट इज़ द इंटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये हमारी जो अर्थ है उसकी सबसे अंदर वाली लेयर है, जिसको सेंटर लेयर भी कहा जाता है। इट्स एक्सटेंड फ्रॉम 2900 किलोमीटर टू अबाउट 6400 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। और क्रस्ट से इसकी जो डिपेथ है, जो इसकी गहराई है, वो 2900 से लेकर 64 किलोमीटर तक नीचे है। The density of core varies from 9.9 to 13 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। और इसकी जो डेंसिटी है कोर की वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मतलब क्रस्ट एंड मेंटल से भी ज़्यादा। इट कंजिस्ट ऑफ अबाउट 83% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। और ये जो कंप्लीट अर्थ है उसका सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है। कितना एरिया? 83%। जबकि इसके कंपैरिजन में जो क्रस्ट था और जो मेंटल था उसका जो वॉल्यूम था वो बहुत ही कम था। इट्स रेडियस इज अबाउट 3500 किलोमीटर। और इसकी जो रेडियस है वो 3500 किलोमीटर है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। और ये दो मेन एलिमेंट्स निकल एंड आयरन से मिलके बनी है। और निकल और आयरन बहुत ही हैवी एलिमेंट्स होते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज नाइफा, जिसकी वजह से इसको नाइफा से जाना जाता है। वेयर Ni स्टैंड फॉर निकल एंड Fe स्टैंड फॉर फेरस, दैट मीन्स आयरन। दिस लेयर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इस लेयर में जो प्रेशर्स होता है और जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पर कोई भी ऐसी थिंग नहीं होती जो हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाए। कंप्लीटली गैसेस फिर लिक्विड फॉर्म में मिलती है। तो ये थी बेटा आपकी 3 मोस्ट लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। उसके बाद है यूजफुलनेस ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। अब जो अर्थ है, अर्थ के लिए इन लेयर्स का क्या यूज़ है? वी ऑल लाई ऑन द अर्थ क्रस्ट। हम सभी को पता है कि हम कहाँ रहते हैं। अभी हमें पता चला कि अर्थ की 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो उसमें जो सबसे ऊपरी लेयर है क्रस्ट, उसमें हम रहते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन आवर होमलैंड विदाउट इट। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर हमारी अर्थ पर क्रस्ट नहीं होती, अगर मेंटल और कोर ही होता ओनली, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर में होते हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा हाई प्रेशर होता है कि वहाँ पर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रह पाना ईजी नहीं होता, या फिर मैं ये कहूँगी कि पॉसिबल ही नहीं होता, इम्पॉसिबल रहता। इट इज़ द होम ऑफ वेरियस कॉन्टिनेंट्स, आइसलैंड्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स एसेट्रा। और जो क्रस्ट है वो होम है, लाइक कॉन्टिनेंट्स भी मिलते हैं यहाँ, आइसलैंड्स भी हैं, फॉरेस्ट भी है, यहाँ पर एनिमल्स भी रहते हैं। ठीक है। दे प्रोड्यूस सेस्मिक वेव्स दैट आर हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ द अर्थ इंटीरियर। और जो ये लेयर्स हैं, इन लेयर्स में जब सेस्मिक करंट्स फ्लो करती हैं, फिर मैं कहूँ कि सेस्मिक वेव्स जब आती हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी जो अर्थ है उसका इनर स्ट्रक्चर कैसा है। द अर्थ's इंटीरियर इज आल्सो कंसिडर एज अ मैग्मा जनरेटेड जोन। और जब वोल्केनो इरप्शन होता है तो उसमें से भी बहुत सारा मैग्मा निकलता है, या कई बार ऐसा होता है कि जो दरारें होती हैं उनमें से मैग्मा धीरे धीरे स्लो मोशन में बाहर आता रहता है। व्हेन द मैग्मा कम्स आउट ऑन द सरफेस, और जब ये मैग्मा नीचे से बाहर आता है, या फिर मैं कहूँ कि जो हमारी क्रस्ट पे जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में आता है, तो क्या होता है, ये धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाता है। इट प्रोवाइड्स ए हग वेराइटी ऑफ रॉक्स लाइक आइग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और जब ठंडा होके जमता है तो इसी से बहुत सारी टाइप्स की जो रॉक्स हैं वो बनती हैं। इन एडिशन द अर्थ्स इंटीरियर इज रिच इन अ वेराइटी ऑफ मिनरल्स। और हम कंप्लीटली कह सकते हैं कि जो अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है
उसमें बहुत 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 सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। रिच इन अ वैरायटी ऑफ मिनरल्स, बहुत सारी टाइप्स की जो मिनरल्स हैं, बहुत सारी वेराइटीज मिनरल्स की मिलती हैं। रॉक्स, नेक्स्ट है रॉक्स एंड मिनरल्स मटेरियल्स ऑफ द क्रस्ट। रॉक्स दैट मीन्स चट्टाने, मिनरल्स यानी कि हमारे खनिज, एंड मटेरियल्स ऑफ द क्रस्ट। The earth crust or lithosphere is made up of various types of rocks. जो अर्थ क्रस्ट है या फिर जो लिथोस्फेयर है, यानी कि जो हमारी अर्थ है उसके इंटीरियर स्ट्रक्चर में जो अपर मोस्ट लेयर है क्रस्ट, उसको लिथोस्फेयर से भी जाना जाता है। इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, ये अलग अलग टाइप्स की रॉक्स से मिलके बना है। एंड रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, और जो रॉक्स होती हैं वो इन मिनरल्स से मिलके बनी होती है। मिनरल्स दैट मीन्स खनिज। If you observe your surroundings carefully, you will find a number of things. अगर आपने कभी भी अपने चारों तरफ कुछ भी देखा है या ऑब्जर्व किया है तो आपने पाया होगा कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। दैट आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, और वो मोस्टली किससे मिलके बनी होती है? रॉक्स या मिनरल से। द रॉक्स consist of several minerals while the minerals are made up of some basic substance called the elements। और जो ये रॉक्स में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, इन्हीं जिन मिनरल से मिलकर बनी होती है वो सब क्या होते हैं? एलिमेंट्स, ठीक है। उन बेसिक सब्सटेंस को कहा जाता है एलिमेंट्स। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि द rocks consist of several minerals while the minerals are made up of some basic substance is called the element। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक ग्रीन बॉक्स दिखाया गया है, ये वाला, ये एक छोटा सा बच्चा बनाया गया है जिसमें साथ में लिखा गया है डू यू नो। इसको रीड कर लेते हैं। द अर्थ्स रेडियस इज अबाउट 6371 किलोमीटर। वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब हमारी अर्थ की जो रेडियस है, ऐसा माना गया है कि वो 6371 किलोमीटर है, लेकिन हम कोई भी सेंटर तक नहीं जा पाएंगे। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों? क्योंकि द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि जो सेंट्रल जो कोर है उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई है, वहाँ पर कोई भी थिंग जो है अपनी एग्जैक्ट जो सिचुएशन है उसमें नहीं रह पाती, वो मोल्ट हो जाती है। आल्सो टू मीट दिस पर्पज वी हैव टू डिग ए होल विद ए डेप्थ ऑफ 6000 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। अगर हम ओशन फ्लोर पे 6000 किलोमीटर बड़ा गड्ढा खोदते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। डेप्थ ऑफ द डीपेस्ट नॉन माइन इन द वर्ल्ड इज ओनली 4 किलोमीटर। अगर गहरे से भी गहरा अगर कोई होल किया गया है हमारी अर्थ में, तो सिर्फ 4 किलोमीटर ही गहरा है। इट लाइज इन ए साउथ अफ्रीका, और जो ये गहराई है ये साउथ अफ्रीका में है। टू गेट मिनरल ऑयल्स इंजीनियर्स हैव टू डिग ए होल ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर डीप। और इंजीनियर्स ने भी जो मिनरल्स ऑयल्स हैं उनको निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 6 किलोमीटर की ही खुदाई की है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, या फिर देखो आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप एक एग लीजिए, आपने एक एग लिया और साथ में एक आप एक नीडल लीजिए